अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक। ईरान ने खुद भी शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड का कहना है कि नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की तमाम जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात की असर-ए-नो तामीर के लिए कई साल लग सकते हैं। उधर CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ कहते हैं कि हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IAEA ने ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है कि तेहरान ने ये मवाद मुमकिना तौर पर इब्तदाई हमलों के फौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास तकनीकी और जौहरी सलाहियत दोनों मौजूद है। दूसरी तरफ मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मरबूत जौहरी निज़ाम मौजूद है, जिसमें चंद तंसीबात नहीं बल्कि एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। मुल्क भर में दर्जनों तंसीबात में हजारों साइंसदान और इंजीनियर काम करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल मई तक ईरान के पास 408 किलो से जायद अफजूदा यूरेनियम मौजूद थी, जो 60% तक अफजूदा है। उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक। ईरान ने खुद भी शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड का कहना है कि नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की तमाम जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात की असर-ए-नो तामीर के लिए कई साल लग सकते हैं। उधर CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ कहते हैं कि हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IAEA ने ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है कि तेहरान ने ये मवाद मुमकिना तौर पर इब्तदाई हमलों के फौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास तकनीकी और जौहरी सलाहियत दोनों मौजूद है। दूसरी तरफ मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मरबूत जौहरी निज़ाम मौजूद है, जिसमें चंद तंसीबात नहीं बल्कि एक वसी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। मुल्क भर में दर्जनों तंसीबात में हजारों साइंसदान और इंजीनियर काम करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल मई तक ईरान के पास 408 किलो से जायद अफजूदा यूरेनियम मौजूद थी, जो 60% तक अफजूदा है। उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में ईरान की जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात की तबाही की तस्दीक। ईरान ने खुद भी शदीद नुकसान का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड का कहना है कि नेतन्स, फर्दो और इस्फहान की तमाम जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरान को तीनों तंसीबात की असर-ए-नो तामीर के लिए कई साल लग सकते हैं। उधर CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ कहते हैं कि हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की कई अहम तंसीबात तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IAEA ने ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम के मुमकिना तौर पर महफूज होने का इंकशाफ कर दिया। राफेल ग्रोसी का कहना है कि तेहरान ने ये मवाद मुमकिना तौर पर इब्तदाई हमलों के फौरन बाद ही मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास तकनीकी और जौहरी सलाहियत दोनों मौजूद